नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः हमारी चर्चा का विषय संज्ञा। इसके पिछले भाग में हमने यह जाना कि संज्ञा अर्थात नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की। आइए इसके आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पूर्व यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको पहचानना है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है अथवा जातिवाचक अथवा भाववाचक। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द फल। फल शब्द विश्व में सभी प्रकार के फलों का परिचायक है, अतः यह व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, यह जातिवाचक है, क्योंकि यह अपने जाति के सभी फलों के विषय में हमें परिचित कराता है। बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाव है जो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि यदि कोई कहता है कि मैंने बुढ़ापे को देखा है, नहीं, वह बूढ़े व्यक्ति को देखता है। बुढ़ापा केवल महसूस किया जाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हुई। चतुराई। चतुर आप व्यक्ति को देख सकते हैं, उसे चतुरता करते हुए देख सकते हैं, किंतु चतुराई जो है यह एक गुण होता है जो महसूस किया जाता है, अतः यह भी भाववाचक संज्ञा। शिव। शिव भोले, शिव शंकर, यह एक नाम है जिनसे हमें हमारे प्रभु ईश्वर शिव शंकर का ध्यान आता है, अतः यह विशेष नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जापान। यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जापान का नाम लेने पर किसी और देश की चर्चा नहीं की जा सकती। अमृतसर। यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बकरी। बकरी कहने पर विश्व के संपूर्ण विश्व में जितनी भी बकरियां हैं उन सभी का यह परिचायक है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा। मिठाई। यदि किसी हलवाई की दुकान में जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, तब सबसे पहला प्रश्न वह पूछता कि कौन सी मिठाई। अतः मिठाई शब्द जो है यह सभी प्रकार की मिठाई के लिए जाना जा सकता है, अतः यह भी जातिवाचक संज्ञा है। ममता। माँ का जो भाव होता है वह ममता होता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, वे शब्द जिनसे समूह का बोध हो, वे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता है। समूह अर्थात ग्रुप का बोध होता है। जैसे कक्षा। अब कक्षा में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए कक्षा समूहवाचक है, इसीलिए समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार सेना एक व्यक्ति से नहीं बनती, इसी प्रकार भीड़ एक व्यक्ति की नहीं होती, अतः ये सभी शब्द समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे झुंड। झुंड का अर्थ भी समूह। गण। गण का अर्थ भी समूह होता है, जैसे हम प्रयोग करते हैं शिक्षक गण। इस प्रकार वृंद। वृंद का अर्थ भी समूह होता है, जैसे छात्र वृंद, शिक्षक वृंद। इस प्रकार ये सभी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी समूह का बोध कराते हैं, किसी एक का नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य अर्थात धातु, सामग्री या कोई भी पदार्थ, इनसे संबंधित जब कोई संज्ञा शब्द आता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए, सभी चावल खाना पसंद करते हैं। चावल यह एक सामग्री, एक पदार्थ है, अतः यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं करना चाहिए, यह भी एक कोयला जो है पदार्थ है। इसी प्रकार इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी: जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग धातु, सामग्री अथवा पदार्थ के लिए किया जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सभी जो है धातु, सामग्री और अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, और ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विद्वानों का मानना है कि समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है, अतः हिंदी में ये दोनों भेद कम देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जा सकती हैं, इसके विषय में देखते हैं। 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती है। देखिए, मनुष्य, यह एक जातिवाचक शब्द है। मनुष्यता, ऐसा करने पर इसकी भाववाचक संज्ञा बन गई, क्योंकि मनुष्य होने का भाव है मनुष्यता। बच्चा, बच्चे का भाव बचपन,
अतः बचपन भाववाचक संज्ञा। नारी, नारी के अंतर जो भाव होता है वह होता है नारीत्व, अतः यह भाववाचक संज्ञा हुई। इसी प्रकार युवा अर्थात जवान व्यक्ति, यौवन अर्थात जवानी, यह युवा व्यक्ति के लिए यौवन जो है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार पशु, इसकी भाववाचक संज्ञा बनी पशुता अर्थात पशु का भाव। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती हैं देखिए। अपना, अपना से अपनापन जो कि महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसी प्रकार अपनत्व शब्द भी प्रयोग किया जाता है। पराया, पराया से भाववाचक संज्ञा बनाने पर परायापन। स्व, स्व अर्थात स्वयं, उसके लिए स्वत्व, अपने स्वयं की भावना जो होती है उसे स्वत्व कहते हैं। अहम, अहम अर्थात मैं, और अहंकार अर्थात मैं की भावना कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार यह एक भाव है और यह अहंकार कहलाता है। आप, आप अर्थात स्वयं, हम, और स्वयं का जो भाव होता है वह होता है आपा। विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं देखिए। हरा, यह एक विशेषण है। जब हमने इसका भाववाचक संज्ञा बनाई तब बना हरियाली। हरियाली महसूस होती है, हम हरे रंग को देख सकते हैं लेकिन हरियाली को केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सुंदर, सुंदर के लिए सौंदर्य शब्द और सुंदरता यह भाव है। चतुर, चतुर शब्द विशेषण है जिसके लिए चातुर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। चतुराई शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। सफ़ेद, यह भी एक विशेषण है, विशेषता है, जिसके लिए सफ़ेदी का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद रंग नजर आता है, सफ़ेदी तो केवल महसूस की जाती है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। आइए क्रिया के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। सबसे पहला शब्द है उड़ना। उड़ना एक क्रिया है जिसके लिए भाववाचक संज्ञा बनी उड़ान। हम किसी भी पक्षी को उड़ते हुए देख सकते हैं लेकिन उड़ान को तो केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए उड़ान शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ते हुए देख सकते हैं, चढ़ना एक क्रिया है लेकिन चढ़ाई उसी शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मिलना शब्द से मेल, खेलना शब्द से खेल, खेल शब्द भाववाचक संज्ञा है। अक्सर हम गलती कर देते हैं, जबकि खेलना एक क्रिया है और उससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा है खेल। कमाना एक क्रिया है और इससे बनती है भाववाचक संज्ञा कमाई। इस प्रकार हम अलग अलग शब्दों से आसानी से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं।